दोनों में से एक का भी फोन नहीं लग रहा। माँ को बताने से पहले अगर दोनों यहाँ पहुँच गए तो? सर जी, वो नीचे नेहा दीदी और रिया दीदी आई हैं, आपको नीचे बुलाया है। हम आते हैं, आप जाइए। जी। बड़े दिनों बाद मिलना हुआ, ठीक है ना? अच्छी हो? चुप चुप जियो बेटा, चुप चुप जियो। शिकायत है मुझे आपसे, आप मेरी बेटी को भेजते नहीं हो यहाँ। आप भी तो नहीं आती, मुझे भी आपसे यही शिकायत है। मंजूर है, मैं आया करूंगी, मैं ही आऊंगी अब। और नेहा कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया हूँ मैं। कैसे हो मामी? ठीक हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कैसी है तू? अच्छी हूँ। मैं आई अभी। एलिना बेटा आजा। विक्की भैया, मैं लास्ट टाइम घर पर आई थी पर आप थे ही नहीं यहाँ पर। ऐसा लगता है आजकल विकी कुछ ज्यादा बिजी है काम में। हाँ, थोड़ा काम में बिजी तो हूँ मैं, लेकिन हाँ, बस बस माइरट, काम की टॉकिंग बाद में करना। दो जीजू खड़े हैं यहाँ, उनको सीट तो करा। आजा बेटा, आजा। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर जाके बैठ के बात। चलो उनका कुछ। हाँ करता हूँ। बेटा, मैं तुझे देख के ना बहुत बहुत हैप्पी हूँ। तेरे साथ ना बहुत सारी टॉकिंग करनी है मुझे। मम्मी, गोलू और सोवा कहाँ है? मुझे उन दोनों के साथ खेलना है। वो दोनों ना अंदर बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, आपको उनके पास लेके चलती हूँ, ठीक है? बहुत प्यारी है ना गुड़िया? अरे चल ना, यहीं पे स्टैंड करती रहेगी क्या? बैठ। अब बता, सोनाक्षी भाभी कहाँ है? होगी यही कहीं, वेयर जाएगी। अब तो वैसे भी वो पूरी तरह से लौट आई है। परसी, इस हाउस की चाबी ना अभी भी मेरे हैंड में है। ले बेटा पानी। माँ, तू क्यों काम कर रही है? और वो हीरो कहाँ है? डीके? अरे बाबा, वो डीके तो कब का चला गया, अब तो जस्सी है। क्यों, मैं नहीं दे सकती पानी अपनी बेटी को? नहीं, अब तो तू ऑफिस जाने वाली हो गई है, तो ये सारे काम बंद। अच्छा, ऑफिस से याद आया, भाई कहाँ है? ले, तेरे भाई भाभी भी आ गए। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। इतने सालों बाद मिल रहे हैं, लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि आप मुझे देख के खुश हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ। तो फिर इतने सालों से मिलने क्यों नहीं आया आप मुझसे? ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये सब मैं तब मानूंगी जब आप मुझे ये सब करके दिखाएंगे, बोल के नहीं। अरे इतने हैप्पी हैप्पी डे पे ऐसी सेट सेट टॉकिंग नहीं करनी चाहिए ना। चल मेरे साथ, मुझे बता और क्या क्या चल रहा है तेरी लाइफ में। इधर आ। बस अब निक्की आनी बाकी है, पर उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मैं कब से फोन लगा रही हूँ। तेरी बात हुई क्या उससे? नहीं माँ। तू लगाना उसे फोन और लगाते रहना जब तक नहीं लगता, और बोलना उसे उसका इंतजार कर रहे, जल्दी से आ जा। सोनाक्षी आओ, तब तक किचन में मेरी हेल्प करो। क्या हुआ, ऑल ओके? भैया का फोन। उठाओ, बात करो। तब से फोन लगा रहे, लग नहीं रहा। उठाओ। देव भैया, आप सच्ची के सुपरमैन हो ना? आई लव यू सो मच। निकी कहाँ है तू? कब से फोन लगा रहा हूँ। I know आपको वेट नहीं हो रहा, but I'm coming। मेरी बात ध्यान से सुन, कहाँ है तू? क्या हुआ भैया? आप इतने टेंस साउंड क्यों कर रहे हो? सब ठीक नहीं है निकी, तू अभी यहाँ नहीं आ सकती प्लीज। नहीं आ सकती मतलब? माँ ने खुद मुझे फोन करके बुलाया भैया। आपने माँ को सब कुछ बताया तो है ना? सब कहाँ बताया निकी? सोनाक्षी ने माँ को सिर्फ इतना बताया है कि तू किसी से प्यार करती है। तू लक्ष्य के साथ लिव इन में है, ये बात माँ को पता नहीं है, और माँ इसके लिए तैयार भी नहीं है। हम माँ को धीरे धीरे सब कुछ बता देंगे, लेकिन इस वक्त अगर तू यहाँ आई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज यहाँ मत आ इस वक्त। हेलो निकी, क्या हुआ? क्या कहा भैया ने? सब ठीक है? क्या हुआ, क्या कह रही है? निकी आज शायद। अरे देखो कौन आया है, हम सबकी लाडली निकी। नेहा, रिया, एलिना, अजी सुनते हो? देखो तो जरा कौन है।
इतने दिनों बाद घर। लक्ष्य जी आप इंटर्न आंटी। व्हाट? ये तुम्हारी मॉम है? हाँ। निकी, ये बॉय कौन है? मामी जी, ये निकी का बॉयफ्रेंड है, वो दोनों साथ में रहते हैं। रोज मिलते हो उससे? हम लोग साथ में रहते हैं बगैर शादी के? हम लोग शादी में बिलीव नहीं करते, हम नहीं करना चाहते शादी। क्या? निकी, तूने मैरिजेस कर लिए हमें बिना बताए? मामी जी, इन दोनों ने शादी नहीं की। एक्चुअली ये एक दूसरे से प्यार करते हैं और पिछले 2 साल से साथ में रह रहे। सोनाक्षी, तुम क्या कह रही हो? हमारी निकी बिना शादी के किसी लड़की? निकी, तू चुपचाप स्टैंड मत कर, तू बता क्या बात है? रिया, तूने तो कहा था कि भाई ने माँ को सब कुछ बता दिया। हाँ दी, मुझे भी यही लगा था। इनफैक्ट निकी को भी यही लगा था। मुझे नहीं पता था ये बात आज इस तरह सबके सामने आएगी। तुम दोनों को ये बात बताते हो, मुझे बताया तक नहीं। ये ट्रू हो ही नहीं सकता। देव क्या टेल कर रहा था निकी, बोलना। निक्की, मेरी तरफ देख और जवाब दे। राधा रानी, कुछ तो समझा कर। आप चुप रहिए। हमारी निक्की बिना मैरिजेस की किसी लड़के के साथ? ये संस्कार दिए थे हमने, यही सिखाया था तुम्हें निक्की। जी ये सब हो क्या रहा है? और यू, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है किसी लड़के के साथ ऐसे रहने में? निक्की, तुमने ना हमारी नाक कटवा दी है। दीदी की, हमारे हाउस की कितनी इज्जत है सब जगह, और तुमने ये सब करते वक्त तुमने वन टाइम भी थिंक नहीं किया हम सबके बारे में? ये सब सोच के ना करें कि बेटे को तो चक्कर आ रही है। तू सब जानता था देव? हाँ माँ, सोनाक्षी और मैं, हम दोनों को सब कुछ पता था। माँ, हम काफी टाइम से आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आई एम सॉरी, मैं जानता नहीं था कि आप निकी की मॉम है, वरना मैं आपसे ऐसे। मुझसे क्या गलती हो गई निकी? कहाँ खोट रह गई तेरी परवरिश में मुझसे? बेटी छोटी हो तो माँ उसे अपने दामन में संभाल कर रखती है, और जवान हो जाए तो उसे अपना दामन भी संभालना होता है, और अपने माँ का भी। तेरे आंचल पे आई एक छींट भी मेरी इज्जत पर दाग है निकी। यही सिखाया था ना मैंने तुझे। फिर बता मुझसे कहाँ गलती हो गई जो तूने इतनी बड़ी गलती कर दी? माँ, आप गलत नहीं हो, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। आई लव लक्ष्य। माँ, लक्ष्य ने मेरा तब साथ दिया जब मेरे साथ कोई नहीं था। उसने मुझे तब सपोर्ट किया जब मैं अकेली थी। तू अकेली थी? तू मुझे बता, निकी ने जो किया उसके लिए तू किसे दोषी ठहराएगा? क्योंकि ये अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए कह रही है कि वो अकेली थी, हमने उसे अकेला कर दिया और इसलिए वो किसी लड़के के साथ रह रही है। यही कह रही है ना तू? मतलब इस सब के दोषी हम ही है ना? बता, बोल निकी, किसकी गलती थी? हम में से किसकी गलती थी? तेरे भाई की गलती थी? तेरा भाई जो खुद अपने प्यार से दूर हो गया था,
उसकी शादी टूट गई थी, उसकी गलती थी, ये सोनाक्षी की गलती थी जो मेरी गलतियों की वजह से इस घर को छोड़ गई थी। मेरी वजह से उसे देव से अलग होना पड़ा। 7 साल तक उसने अकेली जिंदगी काटी है, सब कुछ सहा है, जो सच में अकेली थी। माँ नहीं सोनाक्षी, तू बहुत बड़ी हो गई है ना, अपने फैसले खुद ले रही है ना, तो मुझे पता कौन है तेरा गुनहगार, तेरा भाई सोनाक्षी या फिर मैं जो खुद बिखर चुकी थी। इस घर को टूटते हुए देखकर मैं खुद टूट गई थी। मैं हूँ तेरी गुनहगार। बहुत बुरी माँ हूँ मैं, बहुत बुरी माँ हूँ जो मैंने मेरी बेटी को ये सब करने के लिए मजबूर किया। मैं हूँ तेरी गुनहगार। तू अपने परिवार को छोड़कर उस वक्त चली गई निकी जब तेरे परिवार को तेरी हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तू हमें हारते हुए देखकर हमें छोड़कर चली गई, और तू यहाँ आज खड़े होकर कह रही है कि जब हमने तुझे अकेला कर दिया तो जब तू अकेली पड़ गई थी। बच्चे, बड़े होने का मतलब सिर्फ अपने फैसले खुद लेना नहीं होता, अपनी जिम्मेदारियां भी खुद संभालना होता है। माँ अभी रहने देना, देख निकी इतनी देर बाद घर आई है। चलना माँ, बाद में। इसने अपना घर चुन लिया है देव, अब उसे इस घर की जरूरत नहीं है। पूरे परिवार की तस्वीर का मेरा सपना शायद अब अधूरा ही रह जाएगा। माँ क्या बोल रही है माँ? निकी, 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 अरे निकी, निकी मेरी बात सुन निकी, निकी, अरे मैं कब से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मना किया था ना मैंने यहाँ आने से। देखा अम्मा की क्या हालत है। देव गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? किस किस को समझाना पड़ेगा मुझे? निकी, हमें वक्त चाहिए था। माँ को जब पता चला लक्ष्य अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो हमने उनका रिएक्शन देख लिया था। हम घबरा गए थे। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है निकी। अगर हम उन्हें समझाते तो शायद तो भी कुछ नहीं होता भाभी। सच जानना चाहती थी इसलिए भैया के मना करने के बाद भी मैं आई। ये मेरी लाइफ है, उसमें लक्ष्य है, मेरे साथ है। मैं क्यों अपना सच छुपाऊं? क्यों माँ को अंधेरे में रखूं? ये छुपाने वाली बात ही नहीं है। एक्चुअली मैं और देव माँ को सब कुछ सच सच बताना चाहते थे। आई नो आप सब कुछ बताना चाहते थे पर नहीं बता पाए क्योंकि बहुत मुश्किल काम होगा। भैया, आपको माँ की जितनी चिंता है उतनी चिंता मुझे भी है। मुझे माँ को हर्ट करते हुए बहुत बुरा लग रहा है पर मैं क्या करूँ? लक्ष्य मेरी लाइफ का एक हिस्सा है और वो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितनी माँ है। और अगर माँ के लिए आप अपने प्यार को लेट गो नहीं कर पाए तो आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे क्यों लगता है कि मेरे भैया मुझे कभी हारने नहीं देंगे क्योंकि आप मेरे सुपरमैन हो। प्रॉमिस मी भैया, आप माँ को मना के रहोगे। अपनी फैमिली को मिस करती हूँ, आप सबको मिस करती हूँ मैं। बस कर। पता है माँ ने सही कहा था भैया, जब आपको मेरी जरूरत थी मैं आपके साथ नहीं थी। आई एम सो सॉरी भैया, आई एम सो सॉरी। बस कर, चुप हो जा वरना अभी यहीं तुझे डांट दूंगा। तुझे तो पता है ना कि तू मेरी फेवरेट है। लेकिन भैया मैं गुस्सा थी आप पर इडियट की तरह, लेकिन आपने हमेशा हम तीनों को इतना ख्याल रखा है। हमें जो कुछ भी चाहिए होता था बिना कहे हमारे लिए वो चीजें ले आया करते थे। एंड यू नो, मुझे तो पापा ठीक से याद भी नहीं है। मुझे आप याद हो भैया, आपने मुझे और रिया दी को कभी पापा की कमी फील नहीं होने दी। आप जब हमसे डिटैच हो गए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा लगा कि आपने हमसे सब कुछ छीन लिया, पर मैंने ये नहीं सोचा कि आपसे भी तो सब कुछ छीन गया था भैया। आई एम रियली सॉरी भैया। बस कर पागल, बस कर। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम तीनों की, और हमेशा रहेगी। हम सब मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं माँ को समझाऊंगा, मैं माँ को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तू मुझसे प्रॉमिस कर, तू हमारा साथ नहीं छोड़ेगी,
ठीक है, हमारा साथ नहीं छोड़ेगी ना? हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। आप पर ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, उसके लिए फिर भी अपने के लिए नहीं, शायद तुमने सुना नहीं। निक्की मेरी फेवरेट है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे भैया ने कहा ना, वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब तुम ना टेंशन मत लो, घर जाओ, रेस्ट करो, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। जाओ। सो मिस्टर सुब्रमैन, क्या सोचा है? वहाँ से कैसे बात करोगे, कैसे समझाओगे उन्हें? पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे बस इतना पता है कि ना मैं माँ को ऐसा देख सकता हूँ और ना ही निक्की को। हद होती है किसी चीज की जीजी। हमारी निक्की से मैंने ऐसे नहीं किया था ये कि वो ऐसा करेगी। इतना ही प्यार था उसे उस लड़के से तो मैरिजेस कर लेती, उससे उसके साथ रह लेती। कौन मना कर रहा था उसे? थोड़ी देर के लिए चुप हो जा भाग्यवान। आपको क्या लग रहा है कि मैं जो भी टॉक कर रही हूँ क्या कुछ रॉन्ग कर रही हूँ? ठीक है भाई, हम सब समझ गए। हाँ सच है कि एक्स करीब की बेटी ना बहुत ही कड़वा स्पीक करती है, पर जो भी कहती है ना बस एकदम टुरू कहती है। वैसे भी मेरी कभी किसी ने हियर ही कहा की है, खासतौर पे आपने तो कभी नहीं। देख भाई, मैं जानता हूँ कि तुझे बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन ये मत भूल के निक्की हमारी अपनी बच्ची। हमारी होती तो उसे समझना चाहिए था भैया। अपने परिवार से नाराज होकर घर से चली गई। मुझे लगा वक्त के साथ साथ उसकी नाराजगी भी चली जाएगी। लगा कि हमारी बच्ची है, हमारे संस्कार है उस पर, कभी कुछ गलत नहीं करेगी। फिर ये सब क्या है भैया? ये है हमारी नई पीढ़ी, माँ बाप का दिल दुखाकर नए रिश्ते जोड़ते। नहीं भैया, हमारे संस्कार, हमारी परवरिश का कोई मतलब नहीं रहा अब। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ, तूने कुछ खाया नहीं। तुम दोनों को भी पता था ना, तुम दोनों उसकी बड़ी बहनें हो, तुम दोनों ने उसे कुछ समझाने की कोशिश नहीं की? माँ निक्की बहुत ज्यादा नाराज थी, हम लोगों ने कोशिश की थी उससे बात करने की, लेकिन जब कोई रिश्ते का मान ही ना रखे तो उसे समझा कर क्या फायदा? पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ चूक रह गई। माँ, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है और जो आपने कहा उसमें भी कुछ गलत नहीं है। आप जानती है ना निक्की आपसे कितना प्यार करती है। आप उस पे से अपना भरोसा उठने मत दीजिए माँ, प्लीज। माँ, निक्की लक्ष्य से प्यार करती है, लक्ष्य भी निक्की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं मानती हूँ कि उन लोगों का तरीका थोड़ा अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते, बस उन लोगों की सोच थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन तुम दोनों मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हो? यही कि वो दोनों बिना शादी के साथ में रहते हैं, तो क्या हो गया माँ? माँ, मेरी भी तो रणवीर से शादी हुई थी ना, वो भी तो टूट गई थी। इसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है? सिर्फ शादी करना ही सब कुछ नहीं है माँ। लक्ष्य निक्की से प्यार करता है माँ, हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ माँ, बस एक शब्द और नहीं। जो गलत है उसे सही बनाने की कोशिश मत करो। रिया, मुझे तुम दोनों से बात करनी। माँ, मैं जानता हूँ ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे और सोनाक्षी के लिए भी बहुत मुश्किल था माँ। लेकिन बाद में हमने जब रियलाइज किया कि निक्की ने इस रिलेशनशिप में कितना एफर्ट, कितना टाइम, कितनी मेहनत डाली है, तो हमारे लिए आसान हुआ माँ। देव, जो गलत है वो गलत है। इतना गलत है? क्या इतना गलत है
कि हम अपने घर की बेटी को वापस अपना नहीं सकते। माँ तू तो लक्ष्य को जानती है ना। अरे तू तो तारीफ कर रही थी उसकी, कह रही थी कितना अच्छा लड़का है, कितना मेहनती लड़का है, टिफिन लेके गई थी उसके लिए। तो अब क्या हुआ? अब उनके रिलेशनशिप वो टैग है। तो तू उनको जज मत करना माँ। समाज की मोहर ही सब कुछ नहीं होती। तू ये देख कि वो लड़का अच्छा है या नहीं है, हमारी निक्की के लिए वो लड़का सही है या नहीं है। तुझे याद है ना सोनाक्षी जब पहली बार इस घर में आई थी न्यूट्रिशनिस्ट बनके, तो तेरी दोस्त बन गई थी ना वो। लेकिन जब तुझे हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो बहुत कुछ बदल गया था माँ। इतना बदल गया था कि जब हमारी शादी भी हुई ना उसके बाद भी तू उसे अपना नहीं पाई। अब हम वो गलती नहीं कर सकते ना। हमें समाज से ज्यादा, इन सब चीजों से ज्यादा अपनी निक्की के बारे में सोचना है। निक्की तुझसे बहुत प्यार करती है। वो चाहती है कि तू लक्ष्य और उसके रिश्ते को अपना ले, उसे अपना ले। इसलिए तो वो यहाँ आई थी। इस वक्त निक्की को हमारी जरूरत है। हमने उसका हाथ इस वक्त नहीं थामा ना, वो चीजें और बिगड़ जाएंगी।